बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा कातिल था, 99 आदमी को वो मार चुका था। कितना आदमी को मारा? 99। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर था तो इंसान था ना, और ये इंसान तो था, तो रात को सोया, करवटे बदलता रहा, आंखों से नींद दूर हो गई कि कल को मौत होगी, मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा 99 आदमी को तूने मारा, इसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद तौबा का दरवाजा खुला है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, शायद अल्लाह मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बाबू बजियो कोई जाएगा नहीं जाएगा यही लागले ना। एक जो तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोलो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से मुगला। मतलब बैठ जाओ बेटा, तकरीर खत्म हुई। कुछ देर का मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ था तो नजर पड़ी, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला अब नहीं जाएंगे। मैंने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। आखिर था तो इंसान था ना। सुबह हुई, एक राहिब के पास पहुंचा। राहिब से कहने लगा भाई मुझे एक मसला पूछनी है, आप जवाब देंगे? बोला हाँ पूछो क्या मसला है? तो इस नौजवान ने कहा कि मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा? भाई मौत का डर तो सबको है ना, डरना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मौत से डरो। जब किसी जनाजा को देखो तो खड़े हो जाया करो, मौत से डरो। मौत डरने की चीज। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। बेशक उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। बहुत खूब भाई। दुनिया की हकीकत है। और कुर्बान जाओ, बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, वो सारे रिश्तेदार लोग जमा हुए, नहला गुसल दिया गया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। दोनों भाई शाम को अब घर में बैठे, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मुन्ना ऐसा करो, अब्बा तो इंतकाल कर गए, अब जितनी जायदाद है ये सब तकसीम करो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई अब्बा को मरे हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, थोड़ा सब्र तो कर लो, कुछ दिन के बाद तकसीम कर लेंगे। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं सब्र करने की क्या बात है। अब्बा चले गए, वो अपना समझते रहेंगे, अब मेरा हिस्सा है निकालो। तो वहाँ पर रिश्तेदार लोग जमा थे, मामा आए हुए थे, फुफ्फा आए हुए थे, चचा आए हुए थे। तो कहा भाई ठीक है, कल करना है, आज कर लो, क्या दिक्कत? भाई चाहता है कर लो। तो मामा ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा बाप 5 बीघा जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटे भाई से पूछे क्या करोगे? 5 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़ के मरा है। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया जानेगा। बड़े भाई की तरफ इशारा किया कि भैया जानेगा। तो भैया से पूछा भाई क्या करोगे? तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन हम रख लेंगे।
फिर मामा ने कहा कि भाई तुम्हारा अब्बा जो है ना वो 5 जानवर छोड़कर मरे हैं, उसका क्या करोगे? तो छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है वो 5 जानवर हम रख लेंगे। तो फिर मामा ने कहा कि तुम्हारा अब्बा एक दुकान छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा से पूछा, छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला तुम्हारे अब्बा के ऊपर में 50,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका से पूछा, तो छोटका बोला कि भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया, सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, जानवर को हम जाना, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। वो राहिब कहा कि भाई तुम्हें शर्म आती है? बोला क्यों? बोला 99 आदमी को कत्ल करके मार दिया, अब आए हो तौबा का मसला पूछने के लिए। तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। तो राहिब बोला अच्छा एकदम आपने फैसला कर दिया तौबा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। चलो उठो यहाँ से जाओ। बोला अच्छा ठीक है। जब तौबे कबूल नहीं होगी तो हम भी अपना फैसला करते हैं। निकाला तलवार। बोला जब तौबा कबूल नहीं होगी तो ये 99 का आंकड़ा काहे रहेगा? हम सेंचुरी क्यों नहीं मारेंगे? हम 100 क्यों नहीं मारेंगे? निकाला तलवार और राहिब का गर्दन उड़ा दिया। भाई कितने हो गए? 100 हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो बंदा था, आखिर था तो इंसान था, आखिर था तो बशर था। कुर्बान जाओ, आंखों से नींदें दूर है। वो सोचा के अब मुझे किसी आलिम से मसला पूछना होगा, किसी आलिम से मसला पूछना होगा कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरा तौबा अल्लाह कबूल करेगा? क्या तौबा का दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं है? वो इसी पेशो पेश में था। सुबह बहुत काफी लंबा सफर किया। काफी लंबा सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचता है, बारगाह में बैठता है, अदब से बैठता है। आलिम पूछता है बाबू कहाँ से आए? बोले मैं फला मकाम से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ। कहो क्या बात है? कहा कि हजरत बस एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो क्या बात? कहा कि हजरत मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। भाई कितने आदमी को मार चुका हूँ? बोलो 100 आदमी को। ये कह रहा है उस आलिम से कि मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। तो उस आलिम ने कहा कि फिर बोला हजरत बस मैं तौबा करना चाहता हूँ। मसाला यही है कि मैं जो तौबा करूँगा क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा? तो आलिम था, उन्होंने कहा कि बाबू सुनो, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तू सिद्के दिल से तौबा करेगा, सच्चे मन से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन सुनो ये तौबा यहाँ मत करना। वो बस्ती देख रहा है, कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ, कि चला जा उसी बस्ती में, चला जा उसी मोहल्ले में, चला जा वहाँ नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, दीन वाले लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहना, तौबा करना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हदीस के लफ्ज हैं। आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस शख्स ने जब ये सुना कि तौबा कबूल हो जाएगी मेरी, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तो उस आलिम के पास से उठा उस बस्ती की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही इस बस्ती से निकला, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। इस बस्ती से जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज हैं, उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, हाथ यूं रहा, पेट के बल गिरा, हाथ यूं रहा,
उठना चाहा उठ ना पाया, हिलना चाहा हिल ना पाया। हाथ काम करना बंद कर दिया, जिसमें साकित हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिसमें शुरू परवास कर भाई मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें शुरू परवाज कर गई, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। अब जन्नत के फरिश्ते कह रहे कि ये तौबा करने जा रहा था, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं ये 100 आदमी का कातिल है, अभी तौबा नहीं किया था, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। हदीस के लफ्ज हैं कि दोनों में बहस हो रही थी, जन्नत के फरिश्ते और जहन्नम के फरिश्ते में बहस हो रही थी कि अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शख्स जन्नत में गया कि जहन्नुम में गया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह सुन के उठेंगे तो इंशाल्लाह सुन के उठेंगे मेरे भाई उठेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आ रहा था तो हजरत ने कहा कि हजरत आप भोजपुरी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी भी पढ़ दीजिएगा। अब पता नहीं आप लोग भोजपुरी समझते हैं कि नहीं समझते। माशाल्लाह हमारे हजरत लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा। आज इंशाल्लाह वो तो मैं बाद में सुनाने की कोशिश करूंगा, अभी तो पहले कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बनी इस्राइल का जमाने का 100 आदमी का कातिल जहन्नम में दाखिल हुआ, जन्नत में दाखिल हुआ। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा।